अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है। इस बार हम कुछ दोस्तों हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास नाश्ता करके हमने इरादा किया शॉर्ट ट्रिप कर लिया सस्सी पुन्नू का। मैं शाकिरुल्लाह, अदनान, असगर भाई और शहजाद भाई इस सिलसिले में रवाना हुए। मनाजान बाइकर क्लब के परमानेंट मेंबर हैं और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम शाह नूरानी रोड पर पहुंच गए। और ये शाह नूरानी पर तकरीबन हसन पीर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर ये आप जगह देख सकते हैं। एक निशान बाकायदा सस्सी पुन्नू लिखा हुआ है और एक ब्रेकर भी आता है और यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू होगी लेफ़्ट पे। 20 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है जहाँ सस्सी पुन्नू का मज़ार है। जानते हैं सस्सी पुन्नू ज़्यादातर लोग कि ये एक इश्क मोहब्बत की दास्तान है और ये ट्रैक असल में हमें अट्रैक्ट करता है। और इस ट्रैक की जो टोटल लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। खूबसूरत और मज़ेदार ट्रैक है प्रो बाइकर्स के लिए जो शुरू में ऑफ रोडिंग सीखना चाहते हैं। तो समझ लें कराची से नज़दीक तरीन है, हब सिटी का एरिया है, हब टाउन समझ लें आप। तो इस ट्रैक को हमने कई बार कवर किया है और बुनियादी तौर पे ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन इस में मुबालगा आ रही है क्योंकि 10 साल पहले कुछ भी नहीं था और इस वक्त इसको बाकायदा मज़ारी फ़िरके ने प्रॉपर मज़ार में कन्वर्ट कर लिया और लोग अपने गरीब और ज़ैफ़ुल एतक़ादी के चक्कर में, यानी ज़ैफ़ुल एतक़ादी के मामले में यहाँ पर झूले भी लटका चुके हैं, पता नहीं बहुत कुछ कर चुके हैं। खैर, ये तो एक मजहबी और हर बंदे का अपना अक़ीदा है, अपना मसला है। हम ये ट्रैक और ये जगह खूबसूरत होने की वजह से यहाँ पे आते हैं और इस बार हमारा साथ दिया है शाकिरुल्लाह, अदनान भाई और असगर भाई, शहजाद भाई, जिसमें हम ये बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है। ट्रैक डिफ़िकल्ट भी है, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अगर जो पहली बार आ रहा है थोड़ा एहतियात रखे। जो एक्सपर्ट हो गया वो उस पर थोड़ी स्पीडी ड्राइव कर सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। हमें 2 पहाड़ी सिलसिले क्रॉस करने होंगे इसमें। एक जो सामने नज़र आ रहा है ये हमारा 8 किलोमीटर के फासले पर ये पहला पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा ऑफ रोडिंग करने के बाद। और इस पहाड़ी सिलसिले जस्ट पहले भी एक छोटा सा गांव है, कुछ आबादी है और एक चेक पोस्ट भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद होगी। अब आप ज़रा ट्रैक का मज़ा लें। जब ये आपको सामने दरख्त नज़र आ जाए तो समझ लें इसके पास ही ये रास्ता 2 हिस्सों में स्प्लिट अप होगा। एक सीधा निकल रहा है तकरीबन कंपैरेटिवली, एक लेफ़्ट पे। हमें लेफ़्ट पे क्या रूट लेके पहाड़ों के दामन में पहुंचना है जहां पर ये पहली आबादी नज़र आने वाली है। और हम इस सिलसिले में मैं फिर अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये ट्रैक कहीं से रेत वाला हो जाता है, कहीं हार्ड हो जाता है। तो इसलिए अगर जब बहुत स्पीड में अचानक रेत आ जाए तो गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो इसका इतना ही ख्याल किया जाए। कई बाइकर इस चक्कर में गिर जाते हैं स्पीड के चक्कर में और नतीजा ये निकलता है कि अगर सेफ्टी गियर्स ना हों और गाड़ी पे सेफ्टी गियर्स ना लगे हों, सेफ गार्ड ना लगे हों तो नुकसान हो सकता है। तो इस लिहाज से बहुत ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी सिलसिला अब हमारे पास शुरू हो गया। हम लेफ्ट पर टर्न कर चुके हैं और पहाड़ी सिलसिला हमारे सामने है, अभी तकरीबन करीब पहुंचने वाले हैं। याद रखिए इस ट्रैक को अब ओपन कर दिए, काफ़ी खोल दिया है और मज़ारी फ़िरके ने अभी मज़ार बनाने के लिए इस रास्ते को जो पहले बहुत सिंगल रोड हुआ करता था, अब आराम से गाड़ी, रक्षा, जीप वगैरह भी जा सकती है, जो इससे पहले नहीं था। अब आप देख सकते हैं पहली आबादी है जो हम क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद पहाड़ के दामन में हम ये अब देख सकते हैं। यहाँ भी आप रेस्ट, चाय, पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। जी जनाब, अब हम जो है चले जा रहे हैं पहाड़ों के दामन में। ये ट्रैक है और इस पहला पहाड़ी सिलसिला जो तकरीबन पहाड़ के अंदर से हमें 1 किलोमीटर का ये पहाड़ क्रॉस करके दूसरी तरफ रवाना होना है और उसके बाद 4 किलोमीटर बाद दूसरा पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा। अब आप देख सकते हैं
ये पहाड़, इस सिलसिला यहाँ पे समझ लें कि बड़ी ही मतलब फैसिनेटिंग किस्म का हो जाता है, ख़ास तौर पर बारिशों में। और ये दर्रा भी बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त है। ख़्याल कीजिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि स्पीड जो है ना अपने स्किल के लिहाज से इस्तेमाल कीजिएगा। हम आपको यहाँ पर सस्सी पुन्नू का सारा डिटेल ट्रैक दिखा रहे हैं ताकि आप जो लोग दोस्त जा नहीं पाते हैं वो कम से कम इस ट्रैक की तकरीबन हर एक अहम पोर्शन को हमने कवर किया। कोशिश की है, तकरीबन सारे ट्रैक कवर हो गया है। मोनोटोनस एरिया को हमने थोड़ा सा स्किप किया। अलबत्ता सेम ये आप देख सकते हैं, ये पहला पहाड़ी सिलसिला अभी क्रॉस कर रहे हैं। हाइट भी है यहाँ पर, और ये याद है बारिशों के बाद इंतहाई हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हर तरफ दरख्त हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी तप गई है अच्छी खासी हम पे, और गर्मी हो चुकी है। अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं साथ के साथ ताकि दोस्त आएँ, और फिर हमने गियर लगा दिया। ये पहाड़ी से आपके सामने 1-1.5 किलोमीटर तक तकरीबन इस दर्रे से हमें गुज़रना होता है, और अब हम इसके ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, देख सकते हैं साथ के साथ। शायद कैमरा वो चीज़ ना दिखाए, और आपके सामने ज़बरदस्त ये देखिएगा। थैंक्स अदनान फॉर कैमरा मैनिंग। ये अब हम हाइट से जाने पर दोबारा लो पोर्शन पे, तकरीबन ये दर्रे का एंड होने वाला है, और यू कैन सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दिस एरिया। बेहतरीन। सस्सी इन्हीं पहाड़ों से होके गुजरी थी। याद रहे सस्सी हमारी ठट्टा शहर की थी, समझ लें आप, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की थी, और पुन्नू हमारे जो है बलूचिस्तान डीप ईरान बॉर्डर के पास, वहाँ से थे। सरदार के बेटे थे। किसी ज़माने में इनकी आपस में मोहब्बत हो गई थी। पुन्नू को उसके भाई वापस ले गए, और कुछ नशावर दिला करा के, जबकि इससे पहले उनको मान लिया था कि जब हमारी शादी कर लेंगे, लेकिन चूँकि सस्सी एक गरीब ख़ानदान की लड़की थी, लिहाजा उन्होंने सरदार के बेटा था बेसिकली, तो उनके भाइयों ने इसको दगा से लेके चला गया अपने इलाके मकरान में। सस्सी उसको मालूम हुआ तो दूसरे दिन सस्सी बगैर जूतों के यहाँ से रवाना हुई ठट्टा के रास्ते, और ये सारा पहाड़ी सिलसिला गडाब हब ये क्रॉस करते हुए इस पहाड़ी सिलसिले को भी क्रॉस किया, और जिस मकाम पर ये मदफून है वहाँ पर एक चरवाहा मिला जिसने इस पर बुरी नज़र रखने की कोशिश की। सस्सी ने कहा मैं किसी की इमानत हूँ, और अल्लाह से दुआ की कि मुझे इसकी जना और इसके शर से बचा, बल्कि मुझे ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दे। ज़मीन में ज़िंदा दरगोर हो गई, और एक चादर का टुकड़ा बाहर रह गया। चरवाहा ये देख के बहुत घबरा गया और परेशान हो गया और खौफज़दा हो गया, और उसने वहीं पर डेरा जमा लिया और अल्लाह से तौबा करनी शुरू कर दी। इसी असना में पुन्नू को जब होश आया तो वो मकरान से वापस दोबारा इसी ट्रैक पे वापस आया, और उसको यहाँ पे चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा तुम कौन हो, और पूरी दास्तान चरवाहे ने सुनाई। तो ये सुन के उसको भी बहुत शदीद तकलीफ़ हुई, और उसने भी दुआ की कि मुझे भी ज़मीन दफना दे, उसके साथ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो फिर दोबारा कब्र शक हुई, ज़मीन शक हुई, और पुन्नू भी सस्सी के साथ दफन हो गया। ये लोग दास्तान यहाँ के लोग सुनाते हैं। याद रहे यही लोग तकरीबन लोग कहानी मुख्तलिफ़ अंदाज़ और बयान से मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनने को मिलती है। तारीख़ी स्टोरी है, स्टोरी में तो हकीकत है। अब ये कहना कि ये वही जगह है, ये बारे में क़यास किया जा सकता है। यहाँ का मंजावा बेसिकली सुना है कि लियारी के रहने वाले हैं, और बाकायदा इसको अब दूसरे मज़ारात वाले फ़ंड करते हैं, और अब लोग बाकायदा 2021 से यहाँ पर अब उर्स मनाने शुरू हो गए हैं, और अपने अक़ीदे और मन्नतें मांगने शुरू हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सबको दीन की और इल्म और हदीस की समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये अभी लिख दी गई, और आस्ता आस्ता इसको बाकायदा मज़ार के फॉर्म में डेवलप करके इसकी फ़ंडिंग और सपोर्ट हो रही है, ताकि कुछ मखसूस लोग इससे खूब फ़ायदा और उठाएँ। खैर, मैं आपको ट्रैक दिखा रहा था, ये देख सकते हैं मेरा ट्रैक। आप ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। ये दूसरा पहाड़ी सिलसिला तकरीबन आ चुका है स्टोरी के साथ साथ।
जनाब ये सेकंड दर्रा क्रॉस कर रहे हैं और साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। शाकिरुल्लाह भाई और अज़हर शाह भाई हमारे साथ साथ हैं और शहजाद भाई भी हमारे साथ हैं और अदनान भाई भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे अज़हर शाह भाई और शहजाद भाई आए अपने साथ और इसके बाद ये हमारे अब शाकिरुल्लाह भाई भी पहुंच चुके हैं बेहतरीन और एहतियात के साथ रवाना है। मेरे साथ अदनान भाई हैं और देख सकते हैं। और ये सस्सी पुन्नों का खूबसूरत ट्रैक यहाँ पे आप देख सकते हैं, पत्थर और हार्ड एरिया है। सेकंड दर्रा हम क्रॉस कर रहे हैं, इसकी अपनी खूबसूरती है। लेट एंजॉय द ट्रैक। फिर सस्सी पुन्नू यहाँ से तकरीबन अब 4-5 किलोमीटर के तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से है। अज़हर शाह भाई हमारा वेट कर रहे थे, मैंने इनका वेट करने के बाद निकला हूँ। और अब आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सीधा ट्रैक शुरू हो गया है। और ये देख सकते हैं आप वाइल्ड जानवर, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, समझ लें। वाइल्ड लाइफ तो नहीं कहूँगा, सॉरी, गाय भैंसें बकरियाँ यहाँ के मुकामी लोगों की हैं। ऊँट आपको नज़र आएंगे। और यहाँ भी वाइल्ड लाइफ में अलबत्ता यूरोमेस्टिक और गिरगिट और सांप, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है बिच्छू भी बहुत हों। और ये कंपैरेटिवली स्ट्रेट रोड शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। एक गधा भी है, गधे से कुछ याद आया लेकिन बोलना नहीं चाहता, मजाक कर रहा हूँ जनाब। खैर, ये खूबसूरत ट्रैक अभी बल खाता हुआ यहाँ पे। ये जगह तो बहुत पुरानी है, लोगों ने बनाई हुई है। जो माल जानवर सराते हैं, यहाँ पर चराते हैं, तो उन्होंने अपने आसानी के लिए बनाई है ताकि शदीद गर्मी यहाँ पे रेस्ट कर सकें। ये अब रेत का जो है ट्रैक है, इसके अंदर भी गाड़ी चलाना अपने ही एक टेक्निक है। और इसमें एक मुकाम पर टर्निंग है जहाँ पर रेत बहुत है। शुरू में रोड बहुत अच्छा नज़र आता है, स्पीड में बंदा आता है और स्पीड में आने के बाद फिर अचानक ये है ना, वो टर्निंग भी होती है और रेत भी होती है, तो गिरने का ख़तरा है। तो हमने पहाड़ी सिलसिला तकरीबन क्रॉस कर लिया। वो सामने एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला मज़ीद शुरू होगा, आप देख सकते हैं। और आप ट्रैक को एंजॉय करें। जी जनाब, अब हम आखिरी छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर अब यहाँ पर भी एक छोटा सा दुकान बन गई, जिसमें छोटी दुकान बन गई जिसमें हम आपको कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह या कन्फेक्शनरी बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। ये पहले नहीं था। और ये इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है, तीसरे पहाड़ी से चौथे पहाड़ी सिलसिले के करीब, उसके दामन में से बल्कि थोड़ा पहले ही वाक़ है। बेहतरीन और ट्रैक आगे स्ट्रेट ट्रैक है, लेकिन यहाँ से अब बहुत ही स्टीप नीचे ढलवान भी आएगी और ये आसान ढलवान नहीं है। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, यहाँ पे आखिरी हिस्सा पहुँच गए, उतरते हुए एहतियात कीजिएगा। हम दोस्तों का इंतज़ार करें। ये चढ़ाई पे हमारे शाकिरुल्लाह भाई और अज़हर शाह भाई मौजूद हैं। ये आएगा अज़हर शाह भाई और शहजाद भाई, और पीछे से अब हमारे सामने शाकिरुल्लाह भाई भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ज़बरदस्त। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मामला ठीक रहे। और शाकिरुल्लाह भाई अब आपके सामने ये इस आखिरी ट्रैक पे चढ़े, इनका वेट कर रहे हैं, रीअसेंबलिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग अब यहाँ पर मज़ार पे उर्स मनाने आए हैं, मार्च का महीना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे उतरने की काफ़ी तक गहराई है, मतलब ये स्टीप नीचे है और यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ओवरलोडेड है। लोग धक्का दे के उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसकी हमने इत्तेफाक से वीडियो कर ली। देख सकते हैं कि आगे भी बैठे हैं जीप में और पीछे से भी लोग धक्का लगा के और बल्कि लोग उतर गए हैं, क्योंकि ओवरलोड गाड़ी पे चढ़ना उतरना मुश्किल है। ये नज़र शायद ना है कैमरे की आंख से, लेकिन ये अच्छा खासा है। ये आखिरी है
हम जहाँ पर बैठे थे और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे गए। अब हम सीधा स्ट्रेट ट्रैक पे दोस्त हमारे पहुंच चुके अपनी हैं। अपनी मुरादें पूरी मन्नतें मांगने के लिए सस्सी पुन्नू जा रहे हैं। दूसरी शादी की। और आपकी सर कौन सी शादी की? सर 0.1 0.1। ये परेशान है पहले से, इसलिए इन्होंने कहा कि 0.1। और आप भी कौन सी मन्नत माने? दूसरी तीसरी की? जोर खत्म है। उल्ला माफी दे, ये तो रिकॉर्ड हो गया आपका। जोर मतलब अच्छा अच्छा ठीक है, बस सही है, समझ गया मैं। आप दूसरी तीसरी? बस ऐसी मोहब्बत मिल जाए। मोहब्बत मिल जाए। ओहो, शादी के बाद दूसरी मोहब्बत की तमन्ना। जी जनाब, आप मोहब्बत की तो दूसरी शादी करवा दे कोई किसी अमीर खातून से। किस खातून से? किसी अमीर पैसे वाली अच्छा अच्छा अच्छा। 2-3 BMW। आप मेरे ख्वाब की नकल कर रहे हैं। बिल्कुल तो उसके लिए शादी की जरूरत हो तो वैसे भी आप रिक्वेस्ट करें। जी जनाब, सैलानी वाले सोच रहे कोई स्कीम निकाले फायदा। आपके सामने है, सीधे आप जाना आगे। ये वजू का पानी, ये वजू का पानी। ये शहद के छत्ते आप देख सकते हैं। ये शहद के छत्ते हैं। काटने के बाद आपको पता है में थेरेपी है। आप देख सकते हैं देख सकते हैं नज़ारात। सस्सी पुन्नू का ये मज़ार है, बेसिकली तारीख़ी है। आप जानते हैं सस्सी पुन्नू एक रिवायत है, मोहब्बत की रिवायत, एक इश्क की रिवायत है। एक ही कब्र मदफून है। पहले सस्सी ज़मीन बुर्द हुई और इसके बाद पुन्नू उनके लिए वापस आए। ये आपके सामने मस्जिद बना दी गई है और इसको बाकायदा मज़ार का दर्जा दे दिया है यहाँ के लोगों ने। बेसिकली ये कब्र है, आप देख सकते हैं। लोगों ने मज़ार के हवाले से आप देख सकते हैं ये झूले भी लगा दिए हैं। तो ये मज़ारी फ़िरका अपनी जगह मौजूद है, जो उनके अपने कमज़ोर एतकाद कहूँगा। यहाँ पर अब एक मर्द औरत की इश्क की दास्तान, बेशक हो सकता है ये भी कि वो इश्क मिजाजी हो इश्क और इश्क उनका पाक हो, लेकिन तारीख़ की मुकम्मल चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शाह लतीफ़ की ऊपर पोट्री है, आप देख सकते हैं तीनों तरफ। अब यहाँ पे कुरान और उसको बाकायदा डेवलप कर दिया है, मज़ार का दर्जा दे के देख सकते हैं।
हो जाती है। जी जनाब, अब हमने सस्सी पुन्नू के पास जो छोटा सा होटल है, इसमें चाय से पी के तकरीबन 1 बजे का टाइम है। अब हम वापसी के लिए सफ़र कर रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार अंदाज में पुरसकून सफ़र है। प्रो राइडर बाइकर्स के लिए अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है प्रो राइडर के लिए। चला सकता है, अगर प्रैक्टिस के लिए है तो वो भी बहुत आराम से हो सकती है प्रैक्टिस से। ये ट्रैक मज़ेदार था, बहुत अच्छा मजा। जी वकार भाई, बहुत मजा आया इस ट्रैक में, सुकून से। और ये है बेहतरीन ट्रैक है। आपने मन्नत क्या मानी थी अदनान भाई? और ये हम दोस्तों आज का सफर सस्सी पुन्नू का यहाँ पे इख्तिताम पसीर हुआ। इंशाअल्लाह ताला जी आने वाले वक्तों में दोस्तों से बस ये हमारा ऐसी शॉर्ट राइड था, कोई ऐसा खास नहीं 20 मरतबा आए, लेकिन ये कि बस दोस्तों के साथ संगत जो है बड़ी प्यारी है। अभी तक दुआ अलग बात है, 20 मिनट आने के बाद भी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। मन्नतें बहुत मांगी, दिल से नहीं मांगते ना। आप कहाँ से मांगते हैं?